नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मेरिट के पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो पार्टनरशिप जो होता है वो इजीली फॉर्म हो जाता है और इजीली क्लोज भी हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक लीगल एग्रीमेंट करने से ही लॉफुल बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है विदाउट रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही रजिस्टर किया जाए। अगर लीगल एग्रीमेंट कर लिया अमंग्स पार्टनर में तो फिर ये फॉर्म हो जाता है इजीली। और क्लोज का करने का भी कोई भी अगर एग्रीमेंट रहे या अगर कोई भी पार्टनर चाहे तो इसको आसानी से क्लोज कर दिया जाता है। दूसरे मेरिट पे आते हैं तो ये है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि पार्टनर्स रहते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स तो रहते ही हैं और ज़्यादा भी रहते हैं तो मैक्सिमम 50 पार्टनर रह सकते हैं। तो अगर दो लोग होते हैं या उससे ज़्यादा लोग होते हैं तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है क्योंकि सबका अपना एक क्वालिफिकेशन होता है, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल होता है। तो उस हिसाब से जो काम होता है वो बर्डन सब में बांट दिया जाता है, काम सब में बांट दिया जाता है। तो फिर सब कोई डिसीजन जब लेते हैं तो मिलजुल कर डिसीजंस लेते हैं, अपने में म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसीजन लेते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। तीसरे पॉइंट ऑफ मेरिट्स पे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है मोर फंड्स। तो यहाँ मोर फंड्स जनरेट होता है, सोल प्रोपराइटर से ज़्यादा फंड्स जनरेट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके अपना पर्सनल एसेट्स और बोरोविंग्स, अपना पर्सनल सेविंग्स सब लेके आते हैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे सोल प्रोपराइटर से ज़्यादा हो जाता है फंड्स और इनका सोर्सेज ज़्यादा हो जाता है, फंड्स ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ऑफ मेरिट्स है शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो शेयरिंग ऑफ रिस्क इसलिए होता है कि हर बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, तो और रिस्क का जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। तो हर बिजनेसमैन को हर बिजनेस फॉर्म्स को रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रिंसिपल पे चलता है। तो अगर लॉस होता है, डेप्थ होता है, तो फिर वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे लॉसेस भी शेयर किया जाता है, वैसे लायबिलिटीज़ भी पे किया जाता है। इसीलिए शेयरिंग ऑफ रिस्क आसानी से हो जाता है। और ना तो सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी शेयर होता है, उनका एंग्जाइटी, उनका बर्डन, उनका स्ट्रेस सब कुछ ही शेयर हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो ये बाई मैंडेटरी नहीं होता है कि उनको अपना फॉर्म का अकाउंट पब्लिश करना हो, तो इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन हो जाता है। और दूसरी बात है कि वो अपना बिजनेस ट्रेड सीक्रेट जो होता है बिजनेस का वो उनको मतलब डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका वो सीक्रेट है, उनका बिजनेस का सफलता का राज है। तो इसीलिए वो उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो हर तरीके से सीक्रेसी यहाँ मेंटेन हो जाता है। अभी आते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म के ऊपर। तो पहला डीमेरिट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हमेशा डीमेरिट ही होता है क्योंकि वहाँ पे उनको अपना डेप्थ पे करना पड़ता है। तो सिर्फ बिजनेस पे शेयर है उतना के अलावा भी अगर डेप्थ पे नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो उनका पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड करके डेप्थ क्लियर किया जाता है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि पार्टनर्स को जॉइंटली और इंडिविजुअली अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करना पड़ता है। इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स अपना अपना लायबिलिटी बेयर करते हैं और जॉइंटली अगर कोई पार्टनर नहीं दे सकता है, उस टाइम में अपना पैसा नहीं दे पाता है, तो जो रिचर पार्टनर होता है, जो सबसे रिच होता है, वेल्दीएस्ट पार्टनर होता है, उनको तो ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है क्योंकि उसको दूसरे के बिहाफ में भी लायबिलिटी पे करना पड़ता है और बाद में उसको उस हिसाब से उसको रिकवर करना पड़ता है, उस रेशियो को, उस अमाउंट को। इसीलिए यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद नंबर 2 है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बाय लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट सब कुछ मिला के जो नया रूल बना है 2013 कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट के तहत, जहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। तो ये सारे पार्टनर्स अपने पर्सनल सेविंग्स, बोरोविंग्स के हिसाब से अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये
सही बात है कि वो सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी जितना भी रिसोर्सेज रहता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो एक ह्यूज बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सके, इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डीमेरिट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाता है अमंग्स द पार्टनर, क्योंकि सारे पार्टनर्स को राइट टू पार्टिसिपेट होता है इन डे टू डे एक्टिविटीज़, कोई भी डिसीजन मेकिंग में। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई किसी का एक का भी डिसीजन बाइंडिंग होता है सारे पार्टनर्स के ऊपर, तो कुछ भी गलत डिसीजन हो जाने से फाइनेंशियल रूइन हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, जो कि लीड करता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए। और एज अ रिजल्ट कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेस जो होता है वो डिसॉल्व करना पड़ जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे तो बिजनेस हाईली अनस्टेबल रहता है। कंटिन्यूटी जो होता है उस पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है, क्योंकि अगर कोई अग्रीमेंट रहे, जैसे कोई प्रोजेक्ट के बेसिस पे अग्रीमेंट रहे, तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है कि प्रोजेक्ट खत्म और हमारा पार्टनरशिप खत्म। वो भी हो सकता है अग्रीमेंट के बेसिस पे। उसके अलावा डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, ये सारे बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं जब पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। तो इसके बाद आखिरी पॉइंट पे आते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इनका एक्चुअली जो फर्म का अकाउंट होता है वो पब्लिश तो होता नहीं है, तो क्या होता है लोगों को इनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता नहीं रहता है, इनके कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं रहता है। धन्यवाद।